हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। वेलकम टू माय चैनल टेकिस टाइटन। अगर हम किसी से पूछते हैं कि नेटवर्क क्या होता है तो हर किसी की डिफरेंट एक्सप्लेनेशन होगी, पर सभी एक कॉमन आंसर दे पाएंगे कि नेटवर्क में हम कम्युनिकेशन करते हैं, शेयरिंग करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। जब दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। किस पर्पस के लिए? डेटा, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? एंड डिवाइसेस और क्लाइंट डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरा, स्मार्ट टीवीज, मोबाइल, टैबलेट्स एक्सेट्रा। Transmission media. All devices in a network are connected with each other through a transmission media such as wired और wireless. नेटवर्क में डिवाइसेस इंटरकनेक्ट होते हैं थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड में भी डिफरेंट टाइप की केबल्स होती हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर केबल। Network interface card. Each device in a network have a card called network interface card और NIC। जैसे आप की स्क्रीन में देख रहे हैं कि जहाँ पे केबल कनेक्ट हो रही है वो आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। द मेन पर्पस ऑफ NIC is to format the data, send the data and receive the data at the receiving node। इस पोर्ट को आप लैन पोर्ट भी कहते हैं। इससे डिवाइसेस नेटवर्क में कम्युनिकेट करता है। नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस से नेटवर्क क्रिएट और मैनेज होता है, जैसे राउटर, स्विच और हब। नेटवर्क कंपोनेंट्स को हम सेपरेट वीडियो में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ नेटवर्क या बेनिफिट ऑफ नेटवर्क। जैसे आप नेटवर्क डायग्राम में देख रही हैं कि दो कंप्यूटर्स, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं, और हम इस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए नेटवर्क स्विच का यूज़ कर रहे हैं। नेटवर्क स्विच जो कि एक नेटवर्क डिवाइस है। इस टपोलॉजी के बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हार्डवेयर शेयरिंग। नेटवर्क फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइसेस। ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क में यूज हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर। जैसे नेटवर्क में 3 या 10 कंप्यूटर्स हों, और अगर आप सेपरेट प्रिंटर ऐड करो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के साथ, तो ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस के लिए। तो हम नेटवर्क में हार्डवेयर शेयरिंग की हेल्प से एक प्रिंटर को सभी सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे टपोलॉजी में आप देख रहे हैं कि एक प्रिंटर कनेक्टेड है। अब नेटवर्क के अंदर 3 कंप्यूटर्स हों या 50 कंप्यूटर्स हों, तो सभी कंप्यूटर्स प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं इस नेटवर्क में। स्टोरेज शेयरिंग। It allow all users on the network to access the stored files located in shared storage और network drives। अगर रिक्वायरमेंट हो कि सेंट्रलाइज लोकेशन पे डेटा को स्टोर करना है, तो उससे क्या होगा? उससे उस डेटा की मैनेजमेंट, उस डेटा की सिक्योरिटी ईजी हो जाएगी। तो लेट्स एज्यूम कि पीसी ए में 1 TB स्पेस अवेलेबल है, और ये रिक्वायरमेंट है कि सभी का सभी डेटा पीसी ए की उस फ्री स्पेस में स्टोर हो। तो वो कैसे होगी? तो पीसी ए की उस स्पेस को नेटवर्क में शेयर कर देंगे, जिससे कि बाकी सभी कंप्यूटर्स उस स्पेस को एक्सेस करके अपना सारा डेटा वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग इज द पब्लिक और प्राइवेट शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर डेटा, digital media, documents, etc. These files exist on your computer and can be sent over a computer network. File can be shared over a local network in an office or at home, or you can share the files over the internet. किसी भी फाइल को एक नेटवर्क में अपने पीसी से शेयर कर सकते हैं, और बाकी कंप्यूटर्स जो उस नेटवर्क में होंगे उस फाइल को वो एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे कि पीसीबी में कोई इंपॉर्टेंट फाइल है और ये रिक्वायर्ड है कि बाकी कंप्यूटर्स भी उसको एक्सेस कर सकें। बेस्ट मेथड क्या होगा कि उस पीसीबी की जो फाइल है उस फाइल को आप नेटवर्क में शेयर कर देंगे, और बाकी कंप्यूटर्स उस फाइल को नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन। किसी भी ऑफिस में नेटवर्क की हेल्प से कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस ऑपरेट होती हैं, जैसे चैट, मीटिंग,
ईमेल एप्लीकेशंस। तो किसी भी एक एम्प्लॉय ने अपने किसी दूसरे कलीग के साथ इंटरेक्शन करनी है तो वो इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स भी नेटवर्क की वजह से ही ऑपरेट होती हैं। ये एग्जाम्पल आपकी होम नेटवर्क का है। जैसे आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो आपके घर में भी एक नेटवर्क है, आपके सभी डिवाइसेस ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है और इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। साथ में ये सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर आप एक लैपटॉप है, आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप और पीसी में आप डेटा एक्सचेंज कर सकें, तो आपने अपने इस नेटवर्क में, अपने घर के नेटवर्क में ये पॉसिबल है। बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट नेटवर्क वर्ल्ड में इंटरनेट है। इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। वाई इट इज़ बिगेस्ट? बिकॉज इट इंक्लूड लैक ऑफ नेटवर्क एंड वेब सर्वर्स। इंटरनेट लैक्स ऑफ नेटवर्क और वेब सर्वर्स को मिलाकर बना है और ऑलमोस्ट 4.66 बिलियन लोग एक्टिव थे इंटरनेट पर टिल अक्टूबर 2020। तो ये ऑलमोस्ट 60% ग्लोबल पॉपुलेशन है। टॉप इंटरनेट यूजर्स या तो इंडिया में हैं, चाइना में हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए।